अस्सलाम वालेकुम, शहनीनाज़ के किचन में खुशामदीद। आज मैं आपसे स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। आपको बाज़ार से समोसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में ही बना के खाइएगा। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने स्नैक्स बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो इसको आटे से भी बना सकते हैं। इसमें मैंने आधा चमचा नमक शामिल किया है, आधा चमचा मैंने इसमें अजवाइन डाली है। इसको हम हाथों से मसल लेंगे। 3 से 4 चमचे मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको हाथ मुट्ठी में बंद करके देखूँगी, ये बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब इसका रेशो इक्वल है। अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालूँगी। इसको ना ज़्यादा नरम गूँथना है और ना ज़्यादा सख्त गूँथना है। आटा अच्छे से गूँथ चुका है, ना ज़्यादा सख्त है, ना ज़्यादा नरम है। अब मैं इस पे ऊपर से 1 चमचा ऑयल लगा के इसको 15 मिनट के लिए रख दूँगी। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 4 अदद आलू लिए हैं। इनको मैंने उबाल लिया है और छिलका उतार दिया है। ये ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। एक मीडियम साइज़ की मैंने इसमें प्याज डाली है, 1 अदद मैंने हरी मिर्च डाली है और थोड़ा-सा हरा धनिया। 1 चौथाई चमचा मैंने इसमें हल्दी डाली है, आधा चमचा कुटी हुई मिर्चें। मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चमचा मैंने इसमें कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला है। आधा चमचा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। 1 चौथाई चमचा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और 4 चमचे मैंने इसमें पिसे हुए चावल डाले हैं और आधा चमचा मैंने इसमें नमक शामिल किया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं दोनों हाथों पे अपने ऑयल लगा लूँगी और इसके बॉल्स बना लूँगी नींबू के बराबर। इसी तरह मैं सारे बॉल बना लूँगी। ये सारी बॉल्स बन चुकी हैं। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आटे को निकाल लूँगी और इसका पेड़ा बना लूँगी और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक हिस्से का मैं पेड़ा बना लूँगी, जगह पे मैंने ऑयल लगा लिया है और इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अब मैंने इसको बेल लिया है, ना ये ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है और एक गिलास लिया है जिसकी मदद से मैंने इसको काट लिया है और आपके पास जो भी हो आप उसे काट सकते हैं। अब मैं इसको चारों कोनों से काट लूँगी, बीच का नहीं काटना है। 1 चमचा मैंने मैदा लिया है, 2 चमचे मैंने पानी के लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मैदा जो घोला था इसके मैं साइडों पे लगा दूँगी और बीच में भी लगा दूँगी ताकि ये खुले ना। और इस पे मैं बीच में हम बॉल रख देंगे और एक हम ये साइड लेंगे इसका, इसको हम रैप कर देंगे और दूसरी साइड भी उठाएँगे इसको, इसको भी हम चिपका देंगे इसके साथ और तीसरी भी लेंगे और इसको भी रैप कर देंगे। इस तरह हम चारों साइडें इसको बंद कर देंगे और इसी तरह हम सारे समोसे बना लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे, एक-एक करके इसमें सब डाल देंगे। हमें ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालना है, तो आप जो है ना ज़्यादा गरम तेल में डालेंगे तो ये बहुत जल्दी सिक जाएँगे। इनको हमें अच्छे से हल्के फ्लेम पे ही सेकना है। तेल हमारा ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको पलटेंगे नहीं। अगर तेल कम हो तो आप इसको 5 मिनट के बाद इसको पलट दें ताकि अच्छे से ऊपर से भी सिक जाएँ और इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है ताकि ये अच्छे से सिक जाएँ और ये कच्चे ना रहें। समोसे हमारे अंदर तक अच्छे से सिक चुके हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही मज़े के बने हैं, आप चाय के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।